साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है रुपये की वैश्विक स्थिति, रुपी एज ग्लोबल करेंसी। हाल में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि विश्व की अर्थव्यवस्था जो है मंदी की ओर बढ़ रही है। डॉलर के निरंतर मजबूत होने से महत्वपूर्ण मुद्राएं जो हैं कमजोर पड़ने लगी हैं। विभिन्न देशों के विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगे हैं, जिसके चलते वैश्विक वृद्धि दर जो है घट रही है और आर्थिक परिदृश्य बदलने से वैश्विक भू राजनीति भी बदल रही है। IMF की इसी रिपोर्ट के मद्देनजर भारत सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करना प्रारंभ किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA खोलना इस दिशा में एक कदम था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अंतर्विभागीय समूह की रिपोर्ट भी जारी की है, जिसने रुपये को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कई सिफारिशें की हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको डॉलर की ताकत और उसके मुकाबले रुपये की स्थिति के बारे में अवगत कराऊंगा। इसके अलावा इस समय रुपये की वैश्विक स्थिति क्या है और रुपये की मजबूती हेतु सरकार के स्तर पर किन प्रयासों की जरूरत है, उस पर भी आपके समक्ष अपने विचार रखूंगा। अमेरिकी डॉलर के संबंध में ध्यान देने योग्य है कि लगभग 8 दशकों से यह दुनिया की अर्थव्यवस्था में राज कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 44 देशों के प्रतिनिधि 1944 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जब मिले तो इस बात पर सहमति हुई कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका डॉलर के मूल्य को सोने के मुकाबले जो है तय करेगा, जबकि अन्य देश अपनी मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले तय करेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि देशों को तब से विनिमय दर को एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए रिजर्व में डॉलर रखना पड़ा, जिससे वह प्रमुख ग्लोबल मुद्रा बन गई, यानी डॉलर। लेकिन 70 के दशक तक यह व्यवस्था बिखरने लगी, क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर को सपोर्ट के लिए पर्याप्त सोना नहीं था। लेकिन तब तक दूसरे देशों में डॉलर की गहरे तक पैठ हो गई थी, यानी वहां पर डॉलर पर्याप्त मात्रा में था। इसीलिए यूरोपीय संघ ने जब 1999 में अपनी मुद्रा यूरो लॉन्च की और उसके बाद 2008-9 का वित्तीय संकट आया, तब भी डॉलर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। एक अनुमान के अनुसार आज दुनिया के केंद्रीय बैंकों के पास रिजर्व मुद्रा में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका करीब 60% डॉलर में ही है। हालांकि 1999 तक वैश्विक रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 72% थी, 72%, जो अब 60% हो गई। लेकिन इसके बावजूद ग्लोबल विदेशी मुद्रा व्यापार में डॉलर का हिस्सा जो है 80%, 80% से अधिक है। दुनिया भर के लगभग 33% कर्ज जो हैं अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 60% का इस्तेमाल जो है अमेरिका के बाहर होता है। इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है और यही कारण है कि डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंसी भी कहा जाता है। साथियों, अभी हम जो सामान विदेशों से मंगाते हैं उसके बदले हमें डॉलर में ही भुगतान करना पड़ता है और जब अपना सामान विदेशों में बेचते हैं तो भी हमें डॉलर में ही भुगतान मिलता है। सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यापार जो है डॉलर में होता है। इस प्रकार विश्व की अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पूरे विश्व में व्यापार की मुद्रा के भंडार और केंद्रीय बैंक के भंडार के रूप में डॉलर जो है अमेरिका को कई लाभ प्रदान करता है और डॉलर की बादशाहत के कारण अमेरिका को चालू खाते के घाटे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाल में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज की दर को बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से जो है विश्व के धन का प्रवाह जो है अमेरिका की तरफ होने लगा और इससे डॉलर और मजबूत होता जा रहा है। दूसरी ओर डॉलर की मजबूती से दुनिया भर के देशों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि डॉलर के मजबूत होने से विदेश से सामान खरीदना महंगा हो जाता है और इस वजह से डॉलर का विकल्प खोजने की आज
जो है जरूरत महसूस होने लगी है। भले ही आज चीनी करेंसी युआन का हिस्सा जो है 3% है, 3% है, लेकिन उसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि अमेरिका के बाद चीन जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को चीन के साथ उसकी मुद्रा में व्यापार करने में इसलिए हिचकिचाहट है कि कहीं चीन इसका भी उपयोग अपनी विस्तारवादी नीति को और विस्तार देने के एक नए हथियार के तौर पर तो नहीं करेगा। साथियों, हालांकि अभी भारतीय कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद के भुगतान हेतु भारतीय रुपये की जगह युआन में भुगतान करना प्रारंभ कर दिया है और अमेरिकी डॉलर में भुगतान पहले से ही हो रहा है। इसके अलावा यहाँ इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि यह व्यवस्था इसलिए हो रही है कि चीन के साथ जो है रूस का व्यापार भारत की तुलना में काफी कम है। और उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में रूसी बैंकों को स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA खोलने की अनुमति भी प्रदान की थी और इससे जो था भारत के साथ कारोबार करने वाले देशों को आयात या निर्यात करने पर डॉलर की जगह रुपये में भुगतान करने की सुविधा मिलने की व्यवस्था इसमें की गई थी। इसमें यह भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि इस व्यवस्था से इस व्यवस्था के अंतर्गत खाते तो खुल गए, लेकिन रूस के साथ व्यापार असंतुलन की वजह से यह व्यवस्था जो है चल नहीं सकी। इसमें संदेह नहीं कि निकट भविष्य में डॉलर के प्रभुत्व में कोई कमी आने की संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि इसे आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित एसेट्स में से एक माना जाता है। और इसलिए यहाँ गौर करने योग्य है कि आपसी कारोबार के लिए विश्व जो है इस करेंसी पर निर्भर रहे हैं और भारत भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कई देश जो है अब डॉलर से दूरी बनाना चाहते हैं। इसका ऐसे में यहाँ पर यह सवाल उभर कर आ रहा है कि डॉलर का विकल्प क्या हो सकता है। पाउंड है, येन है, रुपया है, चीन की मुद्रा युआन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट किया है कि हम एशिया, अफ्रीका के अलावा लातीन अमेरिकी देशों से जो है व्यापार में भुगतान चीनी मुद्रा जो है युआन में करने के पक्षधर हैं और युआन को वैश्विक स्तर पर अपनाने का यहाँ जो पुतिन का सुझाव है उसे हम खारिज भी नहीं कर सकते। जैसा पहले कहा जा चुका है कि चीन के साथ व्यापार में रूस पहले से ही युआन का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन हमले के बाद रूस और चीन का द्विपक्षीय व्यापार भी काफी बढ़ा है। अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्रिटेन, सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिका के कई सहयोगी देश भी युआन में भुगतान करने के अभी पक्षधर रहे हैं। दुनिया की 5 सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स यानी BRICS, जिसमें ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, वह भी डॉलर कूटनीति के विकल्प को लेकर गहरा विमर्श कर रहे हैं, जो एक शुभ संकेत है। चीन का कहना है कि ब्रिक्स देश जो है डॉलर के बदले युआन और अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं। दरअसल डॉलर के दबदबे से अमेरिका की वैश्विक बादशाहत जुड़ी है, जैसा ऊपर कहा है, और इसी के दम पर अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंध लगाकर उसकी आर्थिक गतिविधियां रोक देता है और विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग कर देता है। डॉलर अमेरिका के लिए राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक हथियार है जिसकी मारक क्षमता का कोई विकल्प नहीं है। अमेरिकी डॉलर के बदले अन्य मुद्रा में भुगतान का मुद्दा 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध से तेजी से पनपा है, जबकि रूस ने यूक्रेन पर जो ही हमला किया उसके खिलाफ जो है अमेरिका की अगुवाई में कई वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए गए
यही नहीं, पश्चिमी सरकारों ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार के करीब आधे भाग को फ्रीज करने का फैसला भी लिया। साथ ही प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट से हटाने का निर्णय भी लिया गया, जिसके तहत सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की सुविधा उपलब्ध थी। क्योंकि चीन का अमेरिका से पहले ही ट्रेड वॉर चल रहा है, इसलिए उसे लगा कि अमेरिका भी उसके साथ ऐसा ही कर सकता है। इसलिए इस खतरे की आशंका को देखकर रूस और चीन अपना वित्तीय ढांचा तैयार करने में जुट गए, और रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच बनी सहमति के बाद जो है युआन में व्यापार करने पर सहमति बनी। साथियों, पुतिन ने तो यहाँ तक कहा है कि हम रूस और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच बस्तियों में चीनी युआन के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो प्लान रूस ने बनाया है उसमें भारत को कभी न कभी शामिल करना होगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस के साथ जो ऑयल डील की और जिस वजह से रूस से तेल का आयात जो है तेजी से बढ़ा है, जिससे रूस को भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का एक अवसर मिला। पिछले वित्त वर्ष 2022 की तुलना में अगर हम देखें तो तेल का व्यापार 2023 में 400% तक बढ़ गया। यह भारत की स्थिति है। रूस अब भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच जो है व्यापार में बढ़ोतरी जारी है। युआन के अलावा भारतीय ग्राहकों ने भी अधिकांश रूसी तेल के लिए गैर डॉलर मुद्राओं में भुगतान किया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है दिरहम और रूसी रूबल जो है शामिल है। साथियों, जहां तक भारतीय रुपये की वैश्विक स्थिति है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के कुछ हिस्सों में जो है अनौपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया जाता है। जुलाई 2023 से बांग्लादेश और भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है रुपये में व्यापार लेन देन शुरू किया है और वॉस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति भी दी गई है। ये गौर करने योग्य है कि ये सभी देश जो हैं भारत की पड़ोसी प्रथम नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आते हैं। इस प्रकार भारत के रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने के प्रयासों को पड़ोसी देशों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जो दक्षिण एशिया में रुपये की वैश्विक स्थिति को भविष्य में मजबूत करेगा, ऐसे हम आशा कर सकते हैं। और इससे जो है उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में जो है दक्षिण एशियाई देश, जो सार्क कंट्रीज हैं दक्षिण एशियाई देश, उनमें जो है भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए या फिर एक समान दक्षिण एशियाई मुद्रा चलाने की पहल हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें सार्क को भी अभी पुनर्जीवित करने की जरूरत होगी। ऐसा भी नहीं है कि भारत पहली बार जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का रुपये में व्यापार हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहली बार रुपया जो है वैश्विक हो रहा है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मलेशिया है, कुवैत और बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने 60 के दशक में जो है भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल किया था और तब इसे गल्फ रुपया कहा जाता था। समय के साथ साथ इन देशों ने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जो है अपना ली और उसी में वो अपना व्यापार करने लगे। फिलहाल दुनिया के 17 देशों जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, मलेशिया है, रूस है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बोत्सवाना जैसे देशों के साथ जो है 17 देशों के साथ जो है रुपया कारोबार जो है रुपया में किया जा रहा है। और उम्मीद है कि जल्दी ही जर्मनी, इजराइल सहित 64 अन्य देश भी 64 अन्य देश भी जो है रुपये में कारोबार करने लगेंगे। हालांकि रुपया में अगर सिर्फ 30 देश भी कारोबार करने लगेंगे तो यह अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी मुद्रा बन जाएगी, यानी इसको यह जो एक प्रकार से खिताब जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने का रुपये को मिल जाएगा।
यहाँ पर ऐसी भी सूचनाएं हैं कि सऊदी अरब जैसे अन्य तेल बेचने वाले देशों सहित कम से कम 35 देशों ने द्विपक्षीय स्तर पर भारतीय रुपये में व्यापार करने में दिलचस्पी दिखाई है, और मलेशिया भारत में भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को शुरू करने वाला सबसे नया देश है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रुपये को 2014 से लीगल करेंसी के रूप में जिम्बाब्वे में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में जिम्बाब्वे की अभी अपनी मुद्रा नहीं है। इसका कारण क्या है कि वर्ष 2009 में इस दक्षिणी अफ्रीकी देश ने अपनी स्थानीय मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर को त्याग दिया था, क्योंकि इस देश में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण देश की मुद्रा के मूल्य में बहुत कमी आ गई थी। और जिम्बाब्वे की उक्त घटना का हमारे लिए एक सबक, एक लेसन यह भी है कि किसी भी देश की मुद्रा को न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर तभी मान्यता मिलती है जबकि देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत है, आयात की तुलना में देश से निर्यात की मात्रा अधिक होती है और व्यापार संतुलन की स्थिति बनी रहती है। व्यापार संतुलन किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब कोई करेंसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंसी बनती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण उस देश का निर्यात होता है, आयात नहीं। क्योंकि अगर इसका उल्टा होता है तो उससे जो है भुगतान व्यापार असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। वर्तमान में भारत के दैनिक औसत वैश्विक व्यापार में रुपये का हिस्सा सिर्फ 1.6% है, जबकि यह वैश्विक हिस्सेदारी अगर अमेरिकी डॉलर की देखें तो 88% है, यूरो की 31% है, येन की 17% है, पाउंड स्टर्लिंग की 13% है। इसलिए रुपये को विश्व में प्रतिस्थापित करने में यह भी एक बड़ी अड़चन है। यानी वैश्विक व्यापार में हमें अपना हिस्सा जो है, भारत को अपना हिस्सा बढ़ाना होगा। इसके अलावा रुपया पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम दूसरी करेंसी में इसको कन्वर्ट कराना अभी 100% संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने बड़े लेन देन के मामलों में रुपये को दूसरे करेंसी में सीधे कन्वर्ट करने की अनुमति अब तक नहीं दी है। इसलिए यह कन्वर्टेबल जो है, इसकी व्यवस्था जो है, इसके वजह से भी यहाँ पर दिक्कत आती है। लेकिन भारत के संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण है कि वह डिजिटल करेंसी चलाने की कोशिशों में जुटा है। इससे क्या होगा, निश्चित तौर पर रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा रुपये को मजबूत मुद्रा बनाने के लिए भारत को अधिक से अधिक कारोबार केंद्र स्थापित करने चाहिए और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष रूप से फोकस करना होगा। दूसरे देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौते करने होंगे और व्यापार निपटान में रुपये के उपयोग को बढ़ावा भी देना होगा। मुद्रास्फीति को काबू रखने के अलावा भारत को अन्य देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और भू राजनीतिक संकट की चपेट में आने से बचने की भी जरूरत होगी, क्योंकि एक सुदृढ़ और स्थिर अर्थव्यवस्था रुपये के प्रति विदेशी निवेशकों के भरोसे को बढ़ाएगी, जिससे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को जो है बल मिलेगा, सहायता मिलेगी। साथियों, विदेशों में भारत का मान बढ़ाने एवं निवेशकों में भरोसा कायम रखने हेतु एक स्थिर सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत की विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बनने से भी उसके प्रति देशों के विश्वास में और बढ़ोतरी हुई है। यदि भारत के वैश्विक निर्यात में भागीदारी बढ़ती है तो भारतीय रुपया अन्य देशों की डॉलर, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग पर निर्भरता को समाप्त करने में सहायक अवश्य होगा और चीन को टक्कर देने की स्थिति में भी होगा। इसके अलावा दरअसल मोदी सरकार जो है 2047 तक भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर स्थापित करने की
दूरगामी योजना पर भी काम कर रही है ताकि आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर भारतीय रुपया वैश्विक मुद्रा बने और अमेरिकी डॉलर पर जो है निर्भरता खत्म की जा सके। साथियों, नई विदेश व्यापार नीति 2023 में भी इस तरह के बदलाव किए गए हैं कि घरेलू मुद्रा में विदेशी व्यापार संभव हो सके। इससे भारतीय रुपया नई छलांग लगाएगा और डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती मिलेगी। लेकिन यह तथ्य है कि विश्व को डॉलर पर निर्भरता से मुक्ति जो है रातों रात नहीं मिल सकती। इसलिए निष्कर्ष यही है कि इस मसले को इच्छुक देशों द्वारा बेहद संतुलित तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। और जहां तक भारत का संबंध है, उसके समक्ष वित्तीय बाजारों के विकास तथा मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद तैयार करने की अभी बड़ी चुनौती है और जिस पर काम भी किया जा रहा है और आगे भी काम किया जाता रहेगा। तो साथियों, ये आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा, शेयर किया। अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का स्वागत करूंगा। और इसके अलावा यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। लाभप्रद सूचना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए अवश्य लाभप्रद होगी। और इसके अलावा बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका बराबर मैं आपसे अनुरोध करता रहा हूँ। यदि समय मिले तो अध्ययन करेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ अगले सप्ताह किसी और नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन बेसब्री से मेरे आने वाले अगले ज्वलंत मुद्दे का इंतजार कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।